सभा में धर्मा और शुचि को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन जब राजा ने उनसे पूछा कि ये सब किसने करवाया तो उन्होंने कहा कि विक्रमदेव को उन्होंने स्वयं मारा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आचार्य की आंखें बड़ी हो गई। वो चौंक कर पहले धर्मा और शुचि को देखते हैं और फिर मुड़कर महारानी को देखने लगे। महारानी ने हल्की सी मुस्कान देकर इशारे में हामी भर दी। आचार्य ने भी इशारे से उनका धन्यवाद किया। यहाँ आम्रपाली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आम्रपाली तुरंत कहती है, ये झूठ कह रहे हैं, इतनी आसानी से महल में घुसकर किसी की भी हत्या नहीं कर सकते। महाराज, जरूर कोई राजमहल का व्यक्ति इनके साथ मिला हुआ है। हमें पूरा यकीन है कि किसी के आदेश पर इन्होंने ये हत्या की है। आम्रपाली को उन दोनों का विरोध करते हुए देखकर आचार्य फिर से सहम गए। आम्रपाली के बचाव में सोम कुछ कहने ही वाला था कि तभी राजा ने आम्रपाली से कहा, शांत हो जाइए देवी, हम इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, किसी को बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आम्रपाली अभी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजा के मना करने पर वो मजबूर होकर बैठ गई। तभी महाराज ने उन दोनों से कठोर आवाज में पूछा, पहले ये बताओ कि तुमने विक्रमदेव को क्यों मारा, और यदि तुम्हारी किसी ने सहायता नहीं की तो फिर तुम महल के अंदर इतनी आसानी से कैसे आ गए? वो इसके जवाब में डरते हुए, लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं, ये सब विक्रमदेव की रणनीति थी। वो नगरवधु आम्रपाली से मिलना चाहते थे, लेकिन जब आम्रपाली ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने हमें इस महल में कारीगर के काम के बहाने से घुसने की तरकीब बताई। ये सुनकर सारी सभा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। अपने पुत्र के बारे में सुन चरणजीत की नजरें भी झुक गई थी। तभी महाराज ने उन दोनों से सवाल किया, लेकिन तुमने सैनिकों के वस्त्र भी पहन रखे हैं, जो कि इतनी आसानी से किसी के भी हाथ नहीं लगते। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सब कुछ साफ साफ बताओ। तभी धर्मा ने जवाब दिया, हमने कारीगर के काम के बहाने महल में घुसकर सैनिकों के कुछ वस्त्र चुरा लिए और महल से बाहर न जाकर वहीं बाग में छुपे रहे। रात होते ही हम विक्रमदेव के कहे अनुसार सैनिक बनकर आम्रपाली के कक्ष तक गए, और फिर जैसे ही विक्रमदेव उनके कक्ष से बाहर आए, हमने उनसे हमारा काम खत्म होने पर तय राशि की मांग की। ये बोलकर वो धर्मा एक बार फिर से चुप हो गया। लेकिन महाराज ने पूछा, फिर तुमने विक्रमदेव की हत्या क्यों की? ऐसा क्या हुआ? तभी धर्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा, विक्रमदेव आम्रपाली के कक्ष से जब वापस आए तो वो किसी कारणवश नाखुश थे और उनकी गर्दन पर चोट का निशान था, इसलिए उन्होंने हमें तय धनराशि देने से इनकार कर दिया। जब वो हमें महल से बाहर भगाने की कोशिश कर रहे थे तब हमारी उनसे झड़प हो गई और शुचि ने गुस्से में उन पर खंजर से वार कर दिया। ये बोलकर वो एक बार फिर चुप हो गया, जिससे महाराज भड़क गए और कहते हैं, चुप क्यों हो गए, आगे बोलो। धर्मा ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, उस खंजर के वार से उनकी मृत्यु हो गई। हम उन्हें बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए जहां महल के सैनिकों ने उन्हें आखिरी बार देखा था, यानी आम्रपाली के कक्ष के बाहर ही हम उन्हें छोड़कर वहां से भाग गए। धर्मा ये सब ऐसे बता रहा था जैसे वो ये सब रटकर बोल रहा हो, पर ये सब बातें सुनकर आचार्य को महारानी की बुद्धि पर ताज्जुब हो रहा था। सभा के सभी लोग हक्का बक्का होकर रह गए। महाराज ने चरणजीत की तरफ सवालिया नजरों से देखा, परंतु अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें चरणजीत के गले से उतर नहीं रही थी। आम्रपाली को यह सब झूठ लग रहा था। उसने राजा से कहा, नहीं महाराज, ये कुछ भी कहे जा रहे हैं। नहीं तो आप खुद ही सोचे, इतने बड़े महल में घुसकर सारे सैनिकों को वहां से भगाकर विक्रमदेव की हत्या करना ये कोई खेल नहीं था। आम्रपाली की बात ने सबको सोच में डाल दिया। तभी उसने आगे कहा, और विक्रमदेव हमसे मिलने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? किसी और की सोची समझी साजिश थी हमें फंसाने के लिए, वरना ये दोनों विक्रमदेव का शव हमारे कक्ष के बाहर ही क्यों छोड़कर जाते, जबकि हमारे बाग के पास और भी तो कक्ष है ना, जहाँ ये उनके शव को छोड़कर भाग सकते थे। आम्रपाली की बात में भी दम था, इसलिए पूरी सभा उसके पक्ष में बोलने लगी। ये देखकर आचार्य घबराई हुई नजरों से उन दोनों की तरफ देखने लगे। चरणजीत को यह आभास होने लगा था कि शायद आम्रपाली उनके पुत्र की हत्यारा नहीं है। उन्हें भी लगने लगा था कि शायद इस हत्या के पीछे किसी और का हाथ है, पर वो क्या बोले उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी महाराज ने धर्मा और शुचि को चेतावनी देते हुए कहा, तुम दोनों जो भी कुछ कह रहे हो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सबको यकीन दिलाते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं। हमने ये सोचा कि सारा आरोप आम्रपाली पर लग जाएगा और हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमें ढूंढ निकालेंगी। इतना कहकर वो दोनों शांत हो गए। आम्रपाली के पास भी अब ऐसा कोई सवाल नहीं बचा था जो ये सिद्ध कर सके कि वो दोनों ये किसी और के कहने पर कर रहे थे। आम्रपाली, आचार्य, राजकुमारी मुकुंदा, राजकुमार मणिधर
और सोम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो दोनों इतनी आसानी से अपना जुर्म स्वीकार कर लेंगे। अब जब वो खुद ही अपनी गलती मान रहे थे तो किसी के पास कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। पलड़ा अपनी तरफ भारी पड़ता देख आचार्य ने महारानी की तरफ इशारे से पूछा कि क्या वो कुछ बोल सकते हैं। महारानी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आचार्य तुरंत बोल पड़े, महाराज, ये बात तो सत्य है कि विक्रमदेव आम्रपाली से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता था, क्योंकि जब आम्रपाली ने उन्हें मिलने से मना किया तब वो हमसे भी नाराज हो गए थे। उन्होंने हमें धमकाते हुए कहा था कि वो किसी भी हाल में आम्रपाली से मिलकर ही रहेंगे। ये बोलकर आचार्य रुके और फिर धर्मा और शुचि की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारी देखरेख में ये सब किया तुमने। महाराज, इन आरोपियों पर अब और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको अपना फैसला सुना देना चाहिए। राजा ने अपने मित्रों की तरफ देखते हुए सबकी रजामंदी ली और अगले ही पल अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, आखिरी बार पूछ रहे हैं, तो क्या तुम दोनों अपना आरोप स्वीकार करते हो? कुछ देर के लिए धर्मा और शुचि शांत थे। पूरी सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी राजा ने दोबारा अपना प्रश्न दोहराया और उनका जवाब देते हुए धर्मा ने धीरे से कहा, अपना गुनाह स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आप हमें जो भी दंड देंगे मान्य है। पूरी सभा ने भी ये मान लिया था कि विक्रमदेव की हत्या उन दोनों ने ही की है। अगले ही पल राजा ने उनका निर्णय सुनाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, भेष बदलकर महल में घुस दे और विक्रमदेव की हत्या कर देवी आम्रपाली को इन सब में फंसाने की कोशिश करने के जुर्म में तुम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड सुनकर वो दोनों घबरा गए और डरते हुए शुचि महारानी की तरफ देखने लगा। महारानी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अपना मुंह फेर लिया। धर्मा और शुचि के चेहरे पर अब पश्चाताप के भाव थे, जिस पर सोम की नजर थी। महाराज ने अपनी राजगद्दी से उठकर अपने सेनापति को इशारा किया। फिर सेनापति जी के एक इशारे पर वहां खड़े सैनिक उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगे। उसके जाने के बाद महाराज ने सभा स्थगित कर दी और वहां से जाने लगे। राजा ने सबसे पहले आम्रपाली के पास जाकर कहा, देवी आम्रपाली, आपके सिर पर विक्रमदेव की हत्या का जो आरोप लगाया गया था उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और अगली बार से इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके महल के अंदर कोई भी आपकी अनुमति के बिना पैर भी न रख पाए। आम्रपाली का मन पूरी तरह से उदास हो चुका था। वो राजा की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी राजा ने चरणजीत से कहा, सुरसेन के सामंत चरणजीत, हमारे सालों के राज संबंधों को बरकरार रखते हुए आपके पुत्र से हुई गलती को माफ करते हैं। हमने उनके हत्यारों को सजा देकर अपना कर्तव्य भी पूरा कर लिया है। हम जल्दी आपके वापस जाने की तैयारी करवा रहे हैं। ये कहकर हाथ जोड़ते हुए महाराज अपने कक्ष की ओर चल पड़े। चरणजीत अंदर ही अंदर अपना हृदय महसूस कर रह गया, क्योंकि उसके पुत्र की हत्या की आरोपी आम्रपाली नहीं थी। धर्मा और शुचि को सजा मिलने की बात से वो दिल को दिलासा देते हुए सभा से बाहर निकल गए। एक तरफ आम्रपाली पर विक्रमदेव की हत्या का लगा आरोप मिट चुका था, तो वहीं सम्राट बिंबिसार वैशाली की सीमा से कुछ ही दूर थे। वैशाली जाकर आम्रपाली से मिलने की उनकी खुशी दुगनी हो गई थी। वो वक्त से पहले राजमहल पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जो कोई भी ये सब कर रहा है वो आम्रपाली को फंसाने की साजिश तो जरूर कर रहा होगा। और ऐसा ही हुआ। सभा समाप्त होते ही आचार्य सबसे पहले महारानी से उनके कक्ष में जा मिले। वो खुश तो थे ही, साथ ही उन्हें जानना भी था कि आखिर महारानी ने ऐसी कौन सी जादुई छड़ी घुमाई है जिससे रातों रात सब कुछ बदल गया। वो उनकी सराहना करते हुए कहते हैं, धन्य महारानी, आप धन्य हैं। आपने हमें आज मौत के मुंह से निकाल लिया। हम तो आपकी बुद्धिमत्ता और चपलता के भक्त हो गए। अपनी सराहना सुनकर महारानी ने इतराते हुए कहा, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमसे हाथ मिला लीजिए, परंतु आपको ही मंजूर नहीं था। महारानी की इस बात पर आचार्य ने अपने मन में कहा, महारानी, हमारी मजबूरी थी जो आपसे हाथ मिलाना पड़ा, अन्यथा हम तो यहाँ कुछ और ही वजह से आए थे, जो पूरा होते यहाँ से चले भी जाएंगे। इसके बाद वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिएगा महारानी, परंतु हम इन सब में आपको बीच में नहीं लाना चाहते थे। कहाँ आप वैशाली की महारानी और कहाँ हम मामूली से आचार्य। ये बोलकर उन्होंने महारानी से पूछा, वैसे आपने ये सब किया कैसे? तो महारानी ने बताया कि कल रात जब उन्हें धर्मा और शुचि को कहाँ रखा गया है ये बात राजा से पता चली, तो वो चुपचाप उनसे मिलने वहां चली गई। तब तक उन दोनों को होश आ चुका था। महारानी ने उनसे सीधे सीधे कहा, तुम दोनों अब हमारी गिरफ्त में हो। विक्रमदेव को मारने की सजा मृत्यु दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी, लेकिन इन सब के पीछे किसका हाथ है वो अगर तुम दोनों में से किसी ने भी बताया
तो हो सकता है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भी मरवा दिया जाए। ये सुनकर उन्होंने कहा, हमारा परिवार कबीले में रहता है और वहां आप लोगों का जाकर ये सब कर पाना असंभव है। और हमें मृत्युदंड क्यों होगा जब ये काम हमसे आचार्य ने करवाया है? यदि हमें पहले पता होता कि वो इतने बड़े पाखंडी हैं तो हम कभी भी उनकी सहायता नहीं करते। इस पर महारानी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे 100 कबीले वासियों के आगे हमारे 1000 सैनिक कम पड़ जाएंगे? जहां तुमने पूरी सभा के सामने आचार्य का नाम लिया, वहीं हमारे एक इशारे पर न सिर्फ तुम्हारे परिवार बल्कि पूरे कबीले के लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। महारानी की बात से वो लोग सोच में डूब गए। उनके हाव भाव से साफ समझ आ रहा था कि उन्हें उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने आगे कहा, वैसे भी तुम्हें मृत्युदंड तो होकर ही रहेगा, लेकिन साथ में पूरे परिवार समेत कबीले के लोग भी मारे जाएंगे। तो सोच लो, तुम्हें खुद मरना है या अपने परिवार को लेकर मरोगे? निर्णय तुम दोनों के हाथ में है। कुछ देर के बाद भी उनका जवाब ना मिलने पर महारानी ने आगे कहा, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए जल्दी बताओ। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे परिवार वालों का भविष्य तय करेगा। वो दोनों आदमी जानते थे कि वो पकड़े गए हैं। इसके बाद उन्हें मृत्यु दंड तो मिलना निश्चित है, लेकिन अपने परिवार को भी वो नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने महारानी के आगे काफी हाथ पैर जोड़े, लेकिन महारानी अपनी बात पर अड़िग रही। अंत में जब महारानी ने ये देखा कि उनके पास समय काफी कम है और वो दोनों अभी तक उनकी बातें मानने को राजी नहीं हुए, तो महारानी ने उनसे कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी बताओ क्या करना है। अपने साथ सबको लेकर डूबोगे या अकेले डूबोगे? उन दोनों के पास कोई और विकल्प था ही नहीं, क्योंकि वह महारानी की गिरफ्त में थे। काफी देर सोचने के बाद उन दोनों ने आंखों में मायूसी लेकर कहा, लेकिन हम राजा से क्या कहेंगे? महारानी ने कुटिल मुस्कान लिए आगे कहा, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वही सब कुछ बोल देना सभा में। ये बोल उन्होंने वो सब कुछ उन दोनों को बोलने के लिए कहा जो धर्मा और शुचि ने सबके सामने सभा में कहा था। महारानी धर्मा और शुचि की जान बख्श देंगी, इस बात के अलावा सारा वृतांत आचार्य को सुनाया था। उसके बाद महारानी ने कहा, और यही वजह है कि आज आपके प्राण बच गए हैं आचार्य, अन्यथा अभी मृत्यु दंड के लिए उन्हें नहीं आपको ले जाया गया होता। महारानी ने आज आचार्य को बहुत बड़े संकट से बचा लिया था, इसलिए आचार्य ने कहा, महारानी हम आपके ऋणी हैं, आपका एहसान हम मरते दम तक नहीं चुका पाएंगे। आचार्य की बातें काटते हुए महारानी ने कहा, आपको हमारा एहसान चुकाने की आवश्यकता भी नहीं है, बस आप आम्रपाली को वैशाली से बाहर निकालने में हमारी सहायता कीजिए। ये सुनने के बाद आचार्य ने मुस्कुराते हुए उनकी बात पर हामी भर दी। इधर आचार्य महारानी के साथ हाथ मिला चुके थे, तो वहीं सभा से निकलते ही सोम ने चलते चलते आम्रपाली से कहा, आम्रपाली जी, धर्मा और शुचि ने साफ झूठ कहा है, सत्य के पीछे किसी और का हाथ है। तब तक राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर भी उनके पास आ चुके थे। उन्हें भी ये सारी बातें काफी उलझी हुई लग रही थी। राजकुमार मणिधर ने कहा, हाँ सुलोचना, हम तुम्हारे पक्ष में हैं। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि उन दोनों ने मामूली सी बात को लेकर विक्रमदेव को मारा होगा। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि उन दोनों ने इतनी मामूली सी बात को लेकर विक्रमदेव की हत्या कर दी। इस पर आम्रपाली ने कहा, लेकिन उन दोनों ने ये खुद स्वीकार किया ही क्यों कि उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, और उन पर किसी का दबाव भी नहीं था। राजकुमारी मुकुंदा ने आम्रपाली की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है कि हमने धर्मा की पत्नी को जो भी भरोसा दिलाया था कि हम उन दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे, हम वो भी नहीं कर पाए। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उन दोनों ने खुद को आरोपी घोषित कर दिया। क्या पता उन्होंने सच में उस धनराशि के लिए हत्या की भी है या फिर नहीं। वो लोग आपस में बात करते हुए नीलपत महल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नील सरोवर के पास पहुंचकर सोम ने बेचैन होते हुए कहा, नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। उस दिन जब ये हमें जंगल में मिले थे तो उन्होंने खुद कहा था कि जिसने भी उनसे ये सब करवाया है उसने ना तो इन्हें धन दिया है बल्कि इन्हें मारने के लिए ढूंढ भी रहा था। ये सुनकर आम्रपाली और बाकी सब वहीं रुक गए। आम्रपाली कुछ क्षणों के लिए गहरी सोच में डूब गई और अचानक से पूरी रफ्तार के साथ महाराज के महल की ओर दौड़ने लगी। क्या सोम की बात जानने के बाद आम्रपाली धर्मा और शुचि को मृत्युदंड होने से बचाकर आचार्य को उनके किए की सजा दिलवा पाएगी? क्या होगा जब सम्राट बिंबिसार वैशाली पहुंचेंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए।